वो जो हमारा बैच था, उस जाने के बाद जो अभी नई बैच आई जो लास्ट ईयर आई, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ा कि सीनियर्स गए और ट्रांजिशन बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हो गया, पता भी नहीं चला क्योंकि कि किसी भी टीम के लिए मंजे हुए खिलाड़ी को रिप्लेस करना सबसे मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल है। लेकिन आप देखेंगे कि हमने डेज भी क्वालिफाई किया, मुश्ताक अली जीते, वनडे में भी हम ऑलमोस्ट, अच्छा एक बैड मैच हो गया जिसमें हमने 400 बनाया, वो चेज भी हो गया, 414 वाला। हाँ वो चेज भी हो गया, नहीं तो वो भी क्वालिफाई था। निकल ऑल टुगेदर आज आप एंड ऑफ द सीजन असेस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, वी डिड वेल। हमारी टीम ट्रांजिशन फेस में थी, बट इट डिडंट फेल्ट लाइक ए ट्रांजिशन, बहुत स्मूथली सारे लोग कर रहे हैं और फ़र्क भी नहीं पड़ा उतना। तो वो काफ़ी, उससे आपको समझ में आता है कि आपका जूनियर क्रिकेट कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये क्रेडिट देना चाहूँगा, ये हमारे इससे पिछले जो कमेटी थी उन्होंने भी ये चीज़ का ध्यान रखा था कि जूनियर क्रिकेट को हमें तवज्जो दी जाए। हाँ, वो बेस बना के चलना है, नहीं तो हमें तो आए ये इसी साल हुआ, लेकिन उन्होंने जो बेस बनाया था उस वजह से ये स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में देखिए इम्प्रूवमेंट तो हर जगह हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट को और मजबूत करने के लिए सोच, या जूनियर क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। नहीं, हम 100% वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट मैचेस वगैरह भी होते हैं। बट अभी जो नेक्स्ट प्लान में है हमारा, जो इस साल के बाद नेक्स्ट ईयर से पहले हमें ख़त्म करना है, टू फॉर्म अकेडमीज़, 3-4 अकेडमीज़, जो एक तो रांची हो गया हमारा बेस, देन 3 अकेडमी और जो रीजन वाइज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 अकेडमीज़ जो हर झारखंड के चारों रीजन में हो, जहां हम सेलेक्ट करेंगे बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को, 14, 16, 19 के बच्चों को, बस जूनियर के बच्चों को, और उनको हम उस अकेडमीज़ में रख के प्रैक्टिस करें, रेसिडेंशियली बनाएंगे जहां वो रहें भी, प्रैक्टिस भी करें। क्योंकि मुझे लगता है कि जो झारखंड का हिस्ट्री रहा है, जो हमारे यहाँ आप देखेंगे जो भी प्लेयर होते हैं पावर हिटर काफ़ी होते हैं, क्योंकि वो हम उस बेल्ट से आए हैं कि जहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जेनेटिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मुझे लगता है उनको उस एरिया में हम अकेडमीज खोल के उनको दे पाएँ, उनको रख पे ट्रेन कर पाएँ, तो मुझे लगता है इन फ्यूचर और भी बहुत प्लेयर्स होंगे जो निकलेंगे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी थे, जब आए तो बोला कि बहुत ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अभी रॉबिन विलियम्स है जो स्ट्रॉन्ग मैंने पावर हिटर में काउंट होता है। ऐसे आप जब बाहर एरिया में जाएंगे ना, आपको बहुत प्लेयर ऐसे दिखते हैं जो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट मुझे लगता है कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। उसके लिए वो अकेडमीज़ का होना ज़रूरी है जहाँ कोचेस हमेशा रहें और 30-40 बच्चे 50 बच्चे एक साथ वहाँ रह सकें। हर वो एक एकेडमी में 50, वैसे आपने 200 बच्चों को कवर कर लिया और उनको आप साल भर ट्रेन कर रहे हो, और एक मेन एकेडमी यहाँ होगी। मुझे लगता है 250-300 बच्चों आप ईयरली ट्रेन करते रहोगे हर साल लगातार, तो मुझे लगता है इतने बच्चों के साथ मुझे लगता है 100% रिजल्ट आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। और अच्छी बात ये है, अगर मैं अपने हम्बल व्यू में या अपने एक्सपीरियंस में, ये आपने अगर कर लिया ना, जो एरिया वाइज या जोन वाइज आपने अकेडमीज आपने बना दी, आपके जितने स्टेट के पूर्व खिलाड़ी हैं ना, वो आपका फिर वो कोचिंग स्टाफ, वो आपका पूरा नर्सरी जो है ना वो सर्कुलेट करता रहे। वही मेरा भी वही थॉट था कि देखिए एक तो बच्चों को तो हो गई, बच्चों को तो 250-300 बच्चों को फ़ायदा होगा, उसके साथ जो हमारे एक्स जितने प्लेयर्स हैं वो वहाँ कोचिंग कर पाएंगे, एंड इफ उनका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा और वो क्रिकेट से जुड़े रहेंगे। करेक्ट, वो अपना 110%। अभी क्या है कि आप रिटायर हो गए हैं, और बहुत जगह पहले भी देखा, रिटायर हो गए, देन यू आर डूइंग, आप जिस जॉब प्रोफाइल में आप उधर चले गए हैं, फिर कभी कभी टाइम देते हो। लेकिन जब ये होगा तो उनके पास ये भी रहेगा, भाई क्रिकेट से तो छोड़ा हमने, बट वी हैव अदर थिंग्स टू डू विच इज़ रिलेटेड टू झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। तो एक वो भी है, मेरा थॉट भी है कि इससे सबके लिए फ़ायदा है, प्लेयर्स का भी ग्रोथ है और एक्स क्रिकेटर के लिए भी फ़ायदा है। करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आता हूँ मैं माही के ऊपर। महेंद्र सिंह धोनी, आई मीन somebody who needs no introduction, विश्व क्रिकेट के सबसे सेलिब्रेटेड कप्तान। वो खिलाड़ी आज भी मैदान के साथ जुड़ा हुआ है। ओपनिंग सेरेमनी, पहला मुकाबला, सवेरे से लेकर रात तक बैठा रहा। नहीं, वो
हैट्स ऑफ टू हिम। जैसे मैंने कहा ना कि आई हैव सीन मैनी लेजेंडरी legendary players, but he is one of the most humble guy, and once he has said anything कि भाई ये करना है या करूँगा, so he is on his word। अगर बोल दिया है तो वो होना है। तो मुझे लगता है एक उनमें खासियत है ये कि जो उन्होंने जो कमिटमेंट, जो सलमान खान का डायलॉग है, जो मैंने कमिटमेंट कर दी एक बारी बस था। तो माही भाई के साथ भी यही है, कमिटमेंट अगर कर देते हैं तो ही इज देयर, ही इज ऑलवेज देयर। और सबसे अच्छी बात है कि ही इज देयर फॉर देयर झारखंड बॉयज, इज कमिंग, ही इज वाचिंग द मैच। कल भी आए थे, आज भी शायद आएंगे थोड़ी देर में, एंड ही इज देयर एंड ही नोज एवरी प्लेयर बाय हिज नेम। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं कि झारखंड में वो कितना वक्त बिताते हैं, मोस्टली अभी खेल रहे थे, अब वो 1-2 साल से वक्त बिताने लगे हैं, जिम करते हैं, आते हैं, बट ही नोज एवरीवन बाय हिज नेम एंड बाय हिज एबिलिटी आल्सो, कि भाई ये कौन किस मैच को कब फिनिश कर सकता है, नहीं कर सकता, उनको उस सब का आइडिया है। जब आप उनसे डिस्कस करोगे, ही नोज अच्छा नहीं ये इससे नहीं होगा, उससे हो जाएगा, वो रहेगा तो वो उससे हो जाएगा। तो उनको उस प्लेयर के बारे में नाम से भी जानना, उसमें कितनी कैपेबिलिटी वो भी जानना। तो मुझे लगता है कि वो कितना क्लोजली वॉच कर रहे हैं मैचेस, या देखते हैं, या इससे पहले देखा है। तो जब उनसे आप इंटरेक्ट करते हो तब समझ में आता है कि हमें लगता है कि दूर दूर हैं, कभी आते हैं जिम, कभी आ गए हैं, लेकिन क्रिकेट कितना, क्योंकि क्रिकेट वो खेलते हैं जब उनका IPL के मैचेस होता है, आके प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे। लेकिन मुझे लगता है उसी वक्त उनको सारे बॉलर्स आते हैं बॉलिंग करने, बैट्समैन आते हैं उनको बैटिंग करने, मतलब कि साथ में बैटिंग करने। तो मुझे लगता है उस वक्त भी वो जो एक बार देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो याद रखते हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं उसके लड़के के बारे में या उसकी क्वालिटी के बारे में है दिमाग में उनके। करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब माही कितना खुश है, आई एम श्योर आप लोगों ने 40 दिन में ये टूर्नामेंट किया, इन बच्चों को ये मंच मिला, प्लानिंग में या माही को जब आप लोगों ने बोला कि यार ये हम करना चाह रहे हैं, कितना खुश था? नहीं, बहुत खुश थे, और उन्होंने उनसे बात भी रही, बहुत सारे सजेशंस भी मैंने उनसे लिए, उनसे बात भी की है, कैसे करना चाहिए भैया, क्या करना चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ऑक्शन में कैमरा सेटअप क्या होगा वो भी उन्होंने बताया। क्या बात है कि कैमरा कहाँ लगना चाहिए। तो बहुत सारे बंदे टोटली इन्वॉल्व हैं, और जब भी कोई राय मांगी जाए और उनको लगता है कि अगर हम कुछ नहीं पूछ रहे, जो उनको लगता है हमें जाननी चाहिए उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, सामने से आके बताते हैं कि यार ये कर लो, हाँ ये तुम मिस कर रहे हो, ये कर लो, ये कर लो। तो वो अच्छा लगता है, कितना बड़ा क्रिकेटर और वर्ल्ड रिनाउंड कैप्टन और एज अ क्रिकेटर, तो वो आपके साथ इन्वॉल्व है, उनका सजेशंस आपको मिलता रहता है। तो आपको लगता है कि अब कहीं तो भाई हम एसोसिएशन कहीं हम गलत नहीं जा सकते हैं, एक आदमी है जो हमें गाइड करते रहता है, बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारे खेलने के टाइम पे और अब। शाबाश, अभी लगता है कि आप तो हाल ही में रिटायर किए, बट द गेम जिस पेस पे चेंज हो रहा है, मोर पावर ड्रिवन, बहुत पावर ड्रिवन। बट निखिल भाई मेरे को ये भी मालूम पावर ड्रिवन है, बट क्रिकेट का एक चीज़ जो कभी चेंज नहीं होता है, दैट इज़ योर बेसिक्स, एंड एज अ बैटर योर what I will say, स्टाइल ऑफ बैटिंग, स्किल सेट एंड बॉलिंग वाइज भी मुझे लगता है कि आजकल स्किल सेट T20 में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आदमी स्किल सेट इन द सेंस आप कैरम आ गया, ये आ गया वो, बट बेसिक ऑफ क्रिकेट कभी चेंज नहीं होता है। पुरानी कहावत है ना, वो फर्स्ट लर्न द ट्रेड देन ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, वो बेसिक तो होना चाहिए। मेरे को लगता है कि आज भी पता नहीं चेंज हुआ है बहुत, देखता हूँ 250 रन बन रहे हैं, चेस भी हो रहा है IPL में, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी एक जो अच्छा रेड बॉल का बॉलर या रेड बॉलर का बैटर हो, वो किसी भी फॉर्मेट में ढल सकता है। एज ए क्रिकेटर मैं बात करूँगा तो मुझे लगता है अगर आपके पास बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, देन आप कभी भी अपने गेम के मुताबिक अपने गेम को चेंज कर सकते हैं। बट यू डोंट हैव दैट बेसिक, उसके बाद आप चेंज करते जाओगे तो वो आपके लिए मुश्किल होता है। क्योंकि बैटिंग में देखें स्कूप, पैडल, रिवर्स, बॉलिंग में फॉर स्पिनर देखते थे कि एक कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिन होता था, मैक्सिमम एक आप आर्म बॉल डालते थे। अब बैटिंग ऐसी हो गई है, विकेटें ऐसी हो गई है, 220 बनता है, 220 चेज होता है, 240 बनता है, 240 लास्ट ओवर तक जाता है। आई थिंक
आने वाले टाइम में अगले 4 से 5 साल में मुझे लगता है कि एज अ बॉलर ऑटोमेटिकली नई नई बॉल आपको डेवलप करनी है। वो कैरम बॉल भी चाहिए आपको, ये भी चाहिए, और सारी एक टप्पे पे गिरनी चाहिए। योर व्यू? नहीं, वो तो चेंज हो गया है, और खासकर ये फिंगर स्पिनर्स के साथ होता है। रिस्ट स्पिनर्स हैं तो उनके पास एक सबसे बड़ा है वेरिएशन, दैट इज गूगली एंड फ्लिपर, ठीक है। बट एज अ फिंगर स्पिनर आपको अब जो चेंज गेम आ गई है, आपको भले वो टर्न ना हो बट बैट्समैन को दिखना चाहिए इसने कुछ तो अलग किया है। करेक्ट। और वो टप्पे पे गिर रही है तो बैट्समैन 2 बॉल के लिए रुकता है। वो 2 बॉल जो आपको लग रहा है कि ये अब मैं अटैक करने वाला था, इस 2 बॉल पे मैंने उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, बस वो काम हो जाता है। मुझे डाउट, लगता है हाँ, बस एक डाउट क्रिएट करना मुझे लगता है कि वो आजकल को बहुत ज़रूरी हो गई है। क्योंकि जिस हिसाब से बैट्समैन मार रहे हैं, वो पहले बॉल से रिवर्स स्वीप मारते हैं, पहले रिवर्स स्वीप ग्राउंडेड मारते थे, तब नई नई रिवर्स स्वीप आई थी। अब देखता हूँ वो रिवर्स स्वीप छक्के पे जाती है। करेक्ट। चेंज गेम तो चेंज बहुत हुआ है। एज अ क्रिकेटर मुझे लगता है कि चेंजेस तो ज़रूरी हैं, बट आई स्टिल फील अगर आप बेसिक आपका करेक्ट है तो वो चेंजेस बेसिकली, बेसिक की बात मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग, आपका एक्शन स्ट्रॉन्ग है, आप बैलेंस्ड हो, तो वो जो चेंजेस आपको जो सीखने हैं नए नए बॉल, वो आप जल्दी सीख सकते हो और दूसरे का जिसका बेसिक नहीं सीख। मेरे ये बोलने का मतलब ये था कि वो वेरिएशन ज़रूरी है, लेकिन जिनके बेस स्ट्रॉन्ग है, यू आर बैलेंस्ड इन योर रन अप, ये और बैटिंग में आपका टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो, तो आप स्कूप भी खेल रहे हो तो यू नो बॉल पे नज़र लास्ट तक रखनी है। तो बेसिकली बात करने का मतलब ये था। वही है कि शॉट्स एग्जीक्यूशन या बॉलिंग जो बॉल डालने को देख रहे हो वो एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। जी जी। शाहबाज, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड टॉकिंग टू मी। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट with this new responsibility as the Joint Secretary of Jharkhand Cricket Association. All the best. Thank you very much, Nikhil bhai.